सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम जो राजस्थान में कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी की जो वैकेंसी आई है उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, जो विज्ञप्ति के साथ जारी किया गया है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपने बात करते हैं जो जीके का जो पोर्शन रहने वाला है उसमें आपसे क्या क्या है वो पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम है उसका समय रहेगा 3 घंटे और ये 100 अंक का एग्ज़ाम होगा। तो 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और 150 क्वेश्चन है वो साथियों 100 अंक के रहेंगे और 3 घंटे का समय रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपने बात करते हैं जीके के पोर्शन की। तो इसमें देखिए, सामान्य ज्ञान में आपसे सबसे पहले यहाँ पर कंठ जीके का है वो पार्ट दिया गया है, सामयिक मामले संबंध। इसमें आपसे राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की जो प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे हैं और संबंधित संगठन एवं संस्थाओं से संबंधित वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो इसमें भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी और राजस्थान की भौतिक दशाएँ और जलवायु के बारे में पूछा जाएगा। इसमें वनस्पति एवं मृदा और प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन जैसी जनसंख्या और जनजातियां हैं, और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज हैं, वन हैं, जल, पशु, वन्य प्राणी और संरक्षण, इनसे हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में देखिए, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में और कृषि आधारित उद्योगों के बारे में और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं, इनमें से पंचायती राज एवं उनकी भूमिका, यहाँ से है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं, जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का जो पार्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक है वो आपके लगते हैं। तो आप सिलेबस टू सिलेबस पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, एक्स्ट्रा है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसमें जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है उसमें आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में पूछा जाएगा और स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक चेतना के बारे में पूछा जाएगा, राजनीतिक पुनर्गठन के बारे में पूछा जाएगा, लोक भाषाओं के बारे में यानी बोलियां एवं साहित्य है, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। लोक संगीत एवं लोक नृत्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, यहाँ से है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे आपके जीके में। तो इसमें प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र आपको पढ़ना है, कच्चे माल की उपलब्धता से संबंधित जो मैटर है वो पढ़ना है, खनिज आधारित बड़े, छोटे और कुटीर उद्योगों के बारे में आपको पढ़ना है, खनिज के विभिन्न स्रोत जैसे जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा, इनके आंकड़े आपको याद करने हैं। दूसरा जो पार्ट रहने वाला है साथियों वो है दैनिक विज्ञान में। तो दैनिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और धातु, अधातु और इनके प्रमुख यौगिक, और कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के अपरूप है, हाइड्रोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन है, तो एनजी है, बहुलक है, साबुन एवं अपमार्जक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में है प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम और दृष्टि दोष और उनका निवारण, यानी लेंस से संबंधित क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद में विद्युत के अंतर्गत विद्युत धारा है, ओम का नियम है, विद्युत सेल है और फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। इसके बाद में घरों में जो विद्युत संयोजन व्यवस्था है वो आपसे पूछी जाएगी और घरों में काम आने वाली विविध जो विद्युत युक्तियाँ हैं उनकी कार्यविधि, रख रखाव एवं उपयोग में लेते समय जो सावधानी है वो आपसे पूछी जाएगी। बाद में नेक्स्ट है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है वो आपके मैटर लगता है। और इसके बाद में जो है भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम यानी इसरो के जो कार्यक्रम है उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद में है आनुवांशिकी से संबंधित जो सामान्य शब्दावली है वो आपसे पूछी जाएगी और जो मेंडल का जो नियम है उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, जैसे गुणसूत्रों की संख्या है, न्यूक्लिक अम्ल है और
प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट जो सामान्य विज्ञान में आपसे पूछा जाएगा वो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। ये महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपके रहने वाला है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, और जैव भू रासायनिक चक्र और जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद में है जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रक्त समूह है, इसमें रक्तदान, आयज कारक, रोगाणु तथा मानव कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण एवं निवारण, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में है गणित का पार्ट। इसके अंतर्गत आपसे देखिए पहला पॉइंट आपके रहने वाला है वैदिक गणित से संबंधित पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल आदि, और गुणखंड है बहुपद की गुणखंड है, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और लघुगणक। इसके बाद में अनुपात, समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साझा है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और बट्टे से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में है एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां आदि टॉपिक है वो आपके इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। इसके बाद में है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल है, और घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कोण एवं उनके माप, इसमें न्यून कोणों के त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आदि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट जो अंतिम टॉपिक है मैथ का वो है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन और जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहने वाला है, मैक्सिमम 100 अंक का रहेगा और 150 आपके क्वेश्चन रहेंगे और 3 घंटे का आपके पास समय रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें रहने वाली है। इसके बाद में हिंदी का जो पार्ट है उसमें देखिए साथियों जो सेकंड पेपर में रहेगा उसमें संधि से संबंधित और सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची है, विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द है, अनेकार्थक युग्म है, शब्द युग्म है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, वाच्य से संबंधित क्वेश्चन और क्रिया और वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें हिंदी के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषी और तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, और वाक्य में सरल, संयुक्त और मिश्र तीनों प्रकार के वाक्यों से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और हिंदी में रूपांतरण भी करवाया जाएगा और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण भी करवाया जाएगा, और कार्यालय पत्रों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में देखिए इंग्लिश के अंतर्गत पहला टॉपिक है टेनिस, और इसके बाद में है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, और इसके बाद में नरेशन के अंतर्गत डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमिन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, और ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, और ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद हिंदी वर्जन, और सिनोनिम एंटोनिम आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में वन वर्ड है, इसके बाद में है फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रफिक्स एंड सुफिक्स आपसे पूछे जाएंगे, और कन्फ्यूजेबल वर्ड भी आपके लगता है, और कंप्रेंशन ऑफ गिवन पैसेज, और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और सर्कुलर्स, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके पेपर के अंदर आपसे 75 क्वेश्चन है वो हिंदी और 75 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। तो ये था LDC का सिलेबस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।